आज मैं आपको ऐसे हाई इंटेंसिटी वाले हाईली फोकस्ड लाइट बीम के बारे में बतलाने जा रहा हूं, जिसके हाई प्रिसीजन पावर की मदद से हमारे आंखों का विजन करेक्शन भी किया जा सकता है। इस लाइट बीम के हीटिंग इफेक्ट की मदद से हेमोराइड पाइल्स सर्जरी भी की जा सकती है। ये कौन से लाइट बीम्स हैं? एक्चुअली यू कैन गेस इट वेरी इजीली। मैं आपको एक हिंट देता हूं। हमारे डे टू डे लाइफ में इस लाइट बीम को आप बारकोड स्कैनर्स में इस्तेमाल होता हुआ देखते हो। जी हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। यहाँ पर हम लेजर लाइट बीम की बात कर रहे हैं, जिसकी मदद से साइंटिस्ट ने पहली बार हमारी धरती से चांद के बीच के डिस्टेंस का भी पता लगाया था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रुपेश वर्मा और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे हैप्पी संडे हैप्पी लर्निंग सीरीज के एपिसोड नंबर 155 में। आज के सेशन में हम लेजर लाइट के बेसिक्स, उनके प्रोडक्शन और इन लेजर लाइट के माइंड ब्लोइंग एप्लीकेशंस के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि एक नॉर्मल टॉर्च लाइट और एक लेजर लाइट के बीच में आखिर क्या डिफरेंस होता है। आप देखोगे, जैसे ही आप एक टॉर्च का लाइट ऑन करते हो, उनकी लाइट रेस सभी दिशाओं में फैलने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर आप लेजर लाइट के बीम को एक सिंगल स्ट्रेट डायरेक्शन में ट्रैवल करता हुआ देखते हो। एक्चुअली टॉर्च की लाइट रेस डाइवर्जेंट होती हैं, वहीं लेजर लाइट कॉलिमेटेड होती है। इस कॉलिमेशन वाली प्रॉपर्टी को हम और डिटेल में समझेंगे। बस आप इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। फिजिक्स की भाषा में टॉर्च के लाइट वेव्स काफी रैंडम वेवलेंथ वाले होते हैं और उनका फेज भी काफी इनकंसिस्टेंट होता है। इसका मतलब देयर इज नो कोहेरेंस एट ऑल, और इसलिए टॉर्च के इन लो इंटेंसिटी वाले लाइट वेव्स को आप ज्यादा दूर तक ट्रैवल करता हुआ नहीं देख सकते। लेकिन लेजर लाइट के वेव्स एक समान वेवलेंथ वाले भी होते हैं और वो चलते भी हैं एक समान फेज में ही। और यही कारण है कि इन हाई इंटेंसिटी लेजर लाइट बीम को आप काफी लॉन्ग डिस्टेंस पर ले जाकर एक छोटे से छोटे पॉइंट पर भी फोकस करवा सकते हो। नाउ, इससे पहले कि इन लेजर लाइट की इनक्रेडिबल प्रॉपर्टीज और उनके एप्लीकेशंस को लेकर आपका इंटरेस्ट और भी ज्यादा बढ़ने लगे, हमें ये समझ लेना चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली इज अ लेजर लाइट और उनका प्रोडक्शन कैसे किया जाता है। यू हैव टू पे अटेंशन हियर। लेजर शब्द का फुल फॉर्म है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। एक बार फिर से, लेजर शब्द का फुल फॉर्म है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, जो कि एक प्रकार की इंटेंस, हाईली फोकस्ड और प्योर लाइट बीम है। फर्दर, इस लेजर लाइट बीम को आप हमेशा एक सिंगल कलर का ही देखोगे। लाल रंग वाले लेजर लाइट को तो हम सबने देखा है, लेकिन उसके अलावा येलो, ऑरेंज, ब्लू और ग्रीन कलर के भी लेजर लाइट्स होते हैं, जिन्हें मेडिकल सर्जरीज में और इंडस्ट्री स्केल पर लार्जली इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि इन लेजर लाइट बीम्स के पास इस प्रकार की सिंगल कलर वाली प्रॉपर्टी आखिर आती कहां से है। फिजिक्स का कॉन्सेप्ट तो ये कहता है किसी भी लाइट बीम का एक सिंगल कलर का होना तभी पॉसिबल है जब वो पूरा का पूरा लाइट बीम एक ही वेवलेंथ से मिलकर ही बना हुआ हो। आप वो डिस्पर्जन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म वाला एक्सपेरिमेंट याद कीजिए। वहां पर हमारा व्हाइट विजिबल लाइट प्रिज्म के थ्रू पास होते हुए 7 अलग अलग रंगों में स्प्लिट अप हो जा रहा था, क्योंकि हमारा विजिबल लाइट एक सिंगल वेवलेंथ का नहीं होता। उसका वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक वेरी करता है। करेक्ट। आपको पता है, वो लाइट बीम जो एक सिंगल वेवलेंथ के साथ ट्रैवल करती है उसे मोनोक्रोमैटिक लाइट कहते हैं। यू जस्ट मार्क दिस वर्ड, मोनोक्रोमैटिक।
आप क्लियरली कह सकते हैं कि हमारा लेजर लाइट भी एक प्रकार का मोनोक्रोमैटिक लाइट है एंड देयरफॉर इट कैन हैव दैट सिंगल यूनिक कलर। आगे अगला सवाल ये है, इन लेजर लाइट बीम्स के पास इतनी हाई इंटेंसिटी आखिर कहां से आती है? मतलब आजकल इंडस्ट्री लेवल पर आप इन लेजर लाइट्स की मदद से मेटल कटिंग होता हुआ भी देख सकते हो, बट हाउ इज दैट पॉसिबल? यहाँ पर फिजिक्स कहता है जब कभी वेव्स मैकेनिकल हो या नॉन मैकेनिकल, एक समान फेज में, बिल्कुल सिंक में एक साथ ट्रैवल करते हैं, तो उन वेव्स के रिजल्टेंट की इंटेंसिटी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है और वेव्स की इस प्रॉपर्टी को कोहेरेंस कहा जाता है। यू कैन अंडरस्टैंड हमारे लेजर लाइट वाले वेव्स भी हाईली कोहेरेंट होते हैं एंड देयरफॉर दे हैव वेरी हाई इंटेंसिटी। फाइनली आप इन लेजर लाइट बीम्स को एक सिंगल नैरो पाथ में बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल करता हुआ देखते हो, जिसे कॉलिमेशन कहा जाता है। लेकिन इन लेजर लाइट बीम्स के पास इस तरह की कॉलिमेशन वाली प्रॉपर्टी आती कहां से है? एक्चुअली इस सवाल का जवाब हमें लेजर लाइट के प्रोडक्शन टेक्निक को समझने से मिलने वाला है। याद कीजिए, लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। करेक्ट। यहां पर आप स्टिमुलेटेड एमिशन वाले पार्ट पर ही फोकस कीजिए। वेरी इंटरेस्टिंगली, लेजर लाइट को प्रोड्यूस करने वाले डिवाइस के अंदर आपको 2 मिरर से घिरा हुआ एक ऑप्टिकल चैम्बर मिलेगा, जिसे रेजोनेटर कहते हैं। एंड यू नो, जब इस रेजोनेटर के अंदर फोटॉन्स भेज दिए जाते हैं, तो वो फोटॉन्स रेजोनेटर के अंदर प्रेजेंट एटम्स और मॉलिक्यूल से टकराकर और भी ज्यादा फोटॉन्स प्रोड्यूस करने लगते हैं एंड इवेंचुअली रेजोनेटर के अंदर फोटॉन्स के एमिशन का एक चेन रिएक्शन ही शुरू हो जाता है। ये सब सुनकर आपके दिमाग में पहला सवाल तो ये आ रहा होगा, ये एटम भाई लोग कब से और किस खुशी में फोटॉन्स को एमिट करने लगे हैं? एक्चुअली इसका जवाब आसान है, जिसे हमने एटॉमिक स्पेक्ट्रा वाले उस वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आपने नहीं देखा तो डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट। यहाँ पर इन एमिटेड फोटॉन्स के साथ नोट करने वाली एक खास बात यह है, ये सभी के सभी एमिटेड फोटॉन्स अपने ओरिजिनल वाले फोटॉन के साथ ही सेम फेज में, सेम डायरेक्शन, सेम वेवलेंथ और सेम एनर्जी के साथ ही स्टिमुलेट होते हैं और यही कारण है कि हमारा फाइनल वाला लेजर बीम भी मोनोक्रोमैटिक और कोहेरेंट होता है। फिर इसके बाद हमारे ऑप्टिकल कैविटी वाले चैम्बर का एक आखिरी काम ही बच जाता है। आप देखोगे इन फोटॉन्स के उस रेजोनेटर से बाहर निकलने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता होता है, दैट टू इज अ वेरी टाइनी होल। स्टिमुलेशन के बाद जो फोटॉन्स प्रोड्यूस होते हैं वो उन दोनों मिरर्स में टकराते हुए ही उनके बीच ट्रैप्ड होकर रह जाते हैं, जब तक कि उन्हें बाहर निकलने का वो छोटा सा पतला सा रास्ता मिल नहीं जाता। यू कैन अंडरस्टैंड, ये फोटॉन्स बाहर निकलने से पहले कई बार मिरर से टकरा चुके होते हैं और इसलिए आपको फाइनल लेजर लाइट भी हाई एम्पलीट्यूड और हाई इंटेंसिटी वाला प्राप्त होता है। एंड नाउ दैट सभी के सभी फोटॉन्स को एक सिंगल टाइनी होल से ही बाहर निकलना है, दे कैन ट्रैवल टू अ लॉन्ग, रियली लॉन्ग डिस्टेंस। और दोस्तों, लेजर बीम के इसी नैरो स्ट्रेट लाइन में चलने वाले प्रॉपर्टी को ही कॉलिमेशन कहा जाता है। अभी तक हमने लेजर लाइट की सभी खूबियों को बहुत ही अच्छी तरह से समझ लिया है। आगे चलिए इस लेजर लाइट की मदद से डेवलप किए गए ग्राउंड ब्रेकिंग एप्लीकेशंस पर भी एक नजर डालते हैं। एप्लीकेशन नंबर 1, लेजर लाइट की हीटिंग इफेक्ट की मदद से किया जाने वाला हेमोरॉइड सर्जरी। इस मेथड में लेजर लाइट को प्रिसाइसली उसी जगह पर टारगेट करके भेजा जाता है जहां पर स्वेलिंग वाले ब्लड वेसल्स होते हैं, जिसे यूजुअली आप पाइल्स के नाम से भी जानते हैं। और वहां पर लेजर बीम के हीटिंग इफेक्ट के कारण वो पूरा पाइल्स वाला एरिया ही श्रिंक हो जाता है
और बिना किसी ब्लीडिंग के ही पाइल्स की सर्जरी हो जाती है। देन एप्लीकेशन नंबर 2, आजकल इंडस्ट्रीज में स्टील, एल्युमिनियम और टाइटेनियम जैसे मेटल्स की प्रिसीजन कटिंग करने के लिए वेरी हाई पावर वाले फाइबर लेजर बीम का इस्तेमाल किया जाने लगा है। एंड इन लेजर बीम्स की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा होती है कि उससे वो मेटल्स इजिली मेल्ट हो जाते हैं। देन एप्लीकेशन नंबर 3, लेजर की मदद से किए जाने वाले लेजिक आई सर्जरी के बारे में आई एम श्योर आप पहले से ही परिचित होंगे। उस प्रोसेस में लेजर बीम की मदद से हमारे कॉर्निया के थिकनेस को कम करके हमारे आई का विजन करेक्शन कर दिया जाता है ना इंटरेस्टिंग? मैं आशा करता हूँ आज के इस वीडियो में लेजर लाइट के द्वारा फोकस किए गए फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानकर आपको बहुत मजा आया होगा। और इसी के साथ आज हमारा एपिसोड नंबर 155 भी समाप्त हो गया है। अगले हफ्ते विच एपिसोड इज कमिंग यू ऑलरेडी नो, दैट इज आवर सीजन ग्रैंड फिनाले। तो फिर कहीं जाइएगा मत, मिलते हैं अगले हफ्ते। तब तक कीप कमेंटिंग, कीप शेयरिंग। हैप्पी संडे, हैप्पी लर्निंग।